सबने पुकारा है। और द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झट आए घनश्याम राम से बड़ा राम का। हम लोग एक दोहा बोलते हैं या पद कह लीजिए कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बोलते हैं ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। लेकिन ये कहावत आधी सही है और आधी गलत है। भगवान के घर में अंधेर नहीं है ये परम सत्य है, लेकिन भगवान के घर में देर है ये गलत बात है। उनके यहाँ देर नहीं है, देर हमारे पुकारने में हो जाती है। इसीलिए हम उस बात को भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अंधेर तो नहीं है, ये परम सत्य है, ये यथार्थ है। लेकिन उनके घर में देर भी नहीं है भैया, देर हमारे पुकारने में होती है। सोचिए, जिस समय मैया द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, उस समय मैया द्रौपदी ने साड़ी को पकड़ रखा था और साड़ी को पकड़ के अपने हितू रिश्तेदार पति सबकी तरफ देखती रही और ये साड़ी को पकड़े रखी और देखती रही कि कोई मेरी लाज बचाएगा। ये दुष्ट मेरी साड़ी को खींच रहा है। जब तक साड़ी को पकड़े रखा मेरे प्रभु नहीं आए। देख ले राजमाले, आज सबको कौन तेरी रक्षा करने के लिए आता है। बड़ा करते हो ना, ये मेरा भाई, ये मेरा बेटा, ये मेरा ये मेरा वो। देख लो कौन तुम्हारा साथ देता है। और जब तक द्रौपदी मैया ने साड़ी पकड़ी रही तब तक मेरे प्रभु नहीं आए। और जैसे ही हार चुकी कि अब मेरा कोई साथ नहीं दे सकता, तो जैसे ही साड़ी को छोड़ा और राघव सरकार को पुकारा, मेरे कन्हैया को पुकारा, तो तुरंत द्वारिकाधीश जैसे बैठे थे वैसे ही दौड़े चले गए। जल्दी से आओ मेरे, जल्दी से आओ मेरे भैया की संग, लुटी जा रही है मेरी सभा में लगी, लुटी जा रही है। लुटी जा रही है जैसे ही पुकार लिया कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर रहा है। पांचों पति भी जुआ में हार चुके हैं और सब रिश्तेदार मेरे जितने भी हैं सब गर्दन नीचे झुकाए बैठे। अच्छा, इस सभा में पितामह भीष्म भी बैठे हुए थे।
लेकिन पितामह भीष्म भी कुछ नहीं बोले, जबकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। हमें एक श्लोक पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्मः, और इस श्लोक को आधा पढ़ाया गया। भाई जब दुष्टों का शासन होता है तो ग माने गणेश नहीं पढ़ाया जाता, ग माने गधा पढ़ाया जाता है। सेम वही हुआ हमारे साथ। हमें एक श्लोक गीता का आधा पढ़ाया गया, अहिंसा परमो धर्मः, किसी को मार नहीं सकते, हिंसा नहीं कर सकते, ये हमारा परम धर्म है। लेकिन धर्म की रक्षा के लिए किसी को मारना भी पड़े तो पाप नहीं लगता, ये नहीं पढ़ाया गया। धर्म हिंसा तथैव च। यदि धर्म के लिए हम किसी के प्राण भी ले लेते हैं, धर्म का मतलब कैसे, किसी स्त्री को कोई परेशान कर रहा हो मार सकते हो तुरंत, यदि गौ माता को सताया जा रहा हो तुरंत मार सकते हो उस व्यक्ति को, कोई पाप नहीं लगता। आप बताइए, यदि कोई बहन अपने भाई के साथ कहीं बाहर जा रही हो और किसी बहन का कोई दुष्ट दुपट्टा पकड़ ले तो उसका भाई हाथ पे हाथ धर के खड़ा रहेगा क्या उसे खड़ा रहना चाहिए? कि हमारे धर्म में कहा है किसी को कष्ट मत देना, तो क्या इसका मतलब भाई खड़ा देखता रहेगा? ऐसे धर्म की रक्षा करेंगे कि हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, मार नहीं सकते, क्यों? अरे ऐसे दुष्टों का तो हाथ तो क्या गले काट देना चाहिए? तो इस सभा में पितामह भीष्म ने भी अपना योगदान नहीं दिया। इसीलिए कहते भी हैं कि मानो पितामह भीष्म ने भी धर्म की रक्षा नहीं की। इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी मौन हो गए। और ऐसे ही भीष्म पितामह आज भी हैं जो गलत होता हुआ देखते हैं और मौन बैठे रहते हैं। सामर्थ्य है। अरे यदि आज तुम धर्म की रक्षा करते हो तो कल धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा। भागवत जी में प्रसंग आता है, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, महाराज जब आप इस धराधाम पर